हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एनबी मल्लिक। प्रीवियस क्लासेस में हमने रियल नंबर पढ़ा दिया था। रियल नंबर का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक का क्लास 10th का बीट बाय बीट कर दिया था। और पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी का एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक का बोथ का एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज बीट बाय बीट कर दिया था। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन से भी कुछ करा दिया था। और अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ये है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिफिकल्ट नहीं है, पहले माइंड में निकाल दो, ये डिफिकल्ट नहीं है, वेरी वेरी इजी। बाकी कंसेप्ट कुछ है, वो एक कंसेप्ट को पकड़ के चलना। अगर अच्छी तरह से कंसेप्ट तुम्हारा दिमाग में घुस जाए तो ये इजी ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये बोर्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन बोथ आएगा। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और इजी तरीका में मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जरूर कर सकते हो। चलो कुछ कीवर्ड्स और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो और कॉन्सेप्ट के बाद देखते हैं, एक के बाद एक जाएंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? अच्छा, पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज कांस्टेंट? ना इट इज द नोन नंबर द वैल्यू डज नॉट चेंज। डेफिनेशन है इट इज द नोन नंबर इन व्हिच the value does not change। एग्जाम्पल क्या है? सपोज 4 इज ए कांस्टेंट। 4 मतलब 1 2 3 के बाद 4, 5 के पहले 4। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज, मतलब 10 सबको पता है, 10 मतलब ये नोन नंबर है। नोन नंबर और कांस्टेंट वैल्यू, ये मतलब जो नोन नंबर है ये कांस्टेंट है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 0.225 3/9 -11/7, ये सब कांस्टेंट मतलब पता है सबको। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी एक्स एंड वाई, द डिस्टेंस बिटवीन सिटी फर्स्ट सिटी टू सेकंड सिटी 20 किलोमीटर, मतलब पहले भी 20 किलोमीटर था, अभी भी 20 किलोमीटर है। क्लियर है? पहले भी कांस्टेंट था, अभी मतलब सबको पता है ये 20 किलोमीटर है, मतलब जो नोन नंबर है इसको बोलते हैं कांस्टेंट है। क्लियर? उसके बाद आता है वेरिएबल्स। इट इज ए सिंबल ऑफ एन अननोन नंबर। वेरिएबल्स इट इज ए सिंबल ऑफ symbol of an unknown number। Example, suppose x, y, z, t, m, n, ऐसा कुछ। मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज x रुपीज़, तो कोई बोलेगा 50 रुपीज़, कोई बोलेगा 40 रुपीज़, कोई बोलेगा 30 रुपीज़, कोई 35 रुपीज़, कोई 32 रुपीज़, कुछ भी बोल देगा। क्लियर है? लेकिन सबका आंसर वेरी करेगा। मैंने बोलूँगा अगर द एज ऑफ फादर इज y ईयर्स, y ईयर्स मतलब क्या है? कोई बोलेगा सर 20 ईयर्स, कोई 40 ईयर्स, कोई 70 ईयर्स, कोई 80 ईयर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आंसर वेरी करता है। ये वेरी करने के वजह से इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। मतलब आंसर किसी का सही नहीं होता है और लास्ट में जो आंसर उसको निकालना पड़ता है। समझ गया? सपोज -m, मतलब ये वेरिएबल है, मतलब m का वैल्यू पता नहीं है। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट जो नोन नंबर हमको पता है ये
कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं, सिंबलाइज करते हैं और अननोन नंबर के बदले एक्स डालते हैं, वाई डालते हैं, जेड डालते हैं, टी डालते हैं, यू वी जो भी कुछ डालते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है। और नेक्स्ट टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, लिख लो इसको पॉज करके, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज ए नंबर वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना? इट इज ए नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल विथ ऑपरेशन साइन। मतलब है कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और दोनों कांस्टेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल सपोज 6 इज ए कांस्टेंट, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल होता है। क्लास 9 में था, क्लास 8 में भी था। ये कांस्टेंट नंबर है, नंबर मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मोनोमियल है। अच्छा, x ये वेरिएबल है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है कि और दोनों को मिला दो 6x, ये भी हो सकता है, और 6x प्लस 3y माइनस z डिवाइडेड बाय 2। देखो ये और ऑपरेशन साइन प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है, ये सब है। मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेशन साइन सब रहा, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके ये तो था 9th में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, मतलब पॉलिनोमियल, 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। सो मोनोमियल होता है, ये मोनोमियल होता है, ये मोनोमियल 1 2 ये 3 ट्राइनोमियल होता है। क्यों? ये डिवीजन ये एक ही टर्म होता है, 1 2 3 ट्राइनोमियल होता है पर पॉलिनोमियल। समझ गया? ये ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है। उसके बाद जानते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन। टू algebraic expression which are connected by an equal ये वाला साइन इक्वल साइन इज known as equation। एग्जाम्पल देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देखो ये भी एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन बीच में इक्वल साइन। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन, इट इज नोन एज इक्वल्स। लेकिन ये 1 वेरिएबल है, लेकिन तुम्हारा कोर्स में तो ये नहीं है, तुम्हारा कोर्स में 2 वेरिएबल आएगा। उसका एग्जाम्पल 3x 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी और बीच में क्या रहा? इक्वल साइन। और अनदर एग्जाम्पल 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बीच में क्या रहा? इक्वल साइन। द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज कनेक्टेड बाय इक्वल साइन होगा तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन कई तरह होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। चलो उसको भी पढ़ेंगे।
ठीक है, इरेज करें। linear equation if powers of all variable is 1, powers of all variable linear equation हेडिंग लगाएं, linear equations if powers of all variables in equation is 1, it is known as linear equation। क्लियर है? इक्वेशन होगा और पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल 1 होगा। एग्जाम्पल 4x - 3y = 9। देखो ये वेरिएबल है, उसका पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ये वेरिएबल है, उसका पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। पावर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारा कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल 2.3m - 7.3n = 2.8। देखो ये m वेरिएबल पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये वेरिएबल पावर 1। अगर ऑल वेरिएबल का पावर ये 1 होगा, 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अगर पावर 2 होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 3 होगा तो बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन क्यूबिक और बाई क्यूबिक का थोड़ा है, पॉलिनोमियल में उसका क्या एप्लीकेशन थोड़ा है, लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक ये भी नहीं है। क्यूबिक का पॉलिनोमियल में थोड़ा जो उसका रूट अल्फा बीटा गामा है, थोड़ा एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक ये तुम्हारा 10th में है, अगले चैप्टर में, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इस चैप्टर में है। क्लियर है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन पावर 1, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा तो क्यूबिक, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। पावर क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल 2x² - 7 = 3x, ये भी देखो पावर 2 है। और क्यूबिक का अगर देखो x³ + y³ क्यूबिक दे दोगे एग्जाम्पल, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 होगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? तुम्हारा चैप्टर में है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल दिया और लीनियर इक्वेशन दिया, मतलब है इक्वेशन लीनियर होगा और वेरिएबल 2 आएगा, वेरिएबल 2 आएगा। क्लियर है?
in equation if powers of all the variables, if powers of all variables is 1 and it contains 2 variables, then it is called linear equation in 2 variables. 2 variables क्लियर है। देखो पावर 1 रहेगा, एग्जाम्पल 4x + 5y = 7, क्लियर है। देखो पावर 1 रहेगा, पावर 1, ये पावर देखो 1 है, ये पावर 1 है, तो ये लीनियर है, लीनियर हो गया। वेरिएबल x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल बनता है, 2 ही वेरिएबल है, लीनियर ये 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, क्लियर है। सपोज 7m, ये 7 को तुम इधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई लिखेगा 4x + 5y, 7 इधर आएगा तो -7 = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7m - 3n - 8 = 0। देखो ये पावर 1, ये पावर 1, मतलब पावर 1 हो गया, मतलब ये लीनियर हो गया। और वेरिएबल m एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल, लीनियर 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन और 2 अननोन क्वांटिटी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देता है। और तुम्हारा सिलेबस में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्यों लिखा ना, जब सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 8 क्लास 7 क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल दिया और एक ही क्वेश्चन, एक ही इक्वेशन दिया, उसको तुम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। x को एक साइड ले लो, नंबर को दूसरे साइड ले लो, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये x y 2 अननोन क्वांटिटी 2 वेरिएबल दिया है, तो इसीलिए 2 इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। 2 इक्वेशन अगर देगा ये सॉल्व होगा, अगर एक इक्वेशन देगा 2 वेरिएबल देगा ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2 इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो general form of linear equation in 2 variables, 2 वेरिएबल्स क्या है, ax + by + c = 0, मतलब a b c आर रियल नंबर्स, a b c आर रियल नंबर्स। अच्छा, मतलब a का वैल्यू नोन तुमको देगा, पता होगा, b का वैल्यू नोन, c का वैल्यू नोन। सपोज और एक एग्जांपल लेंगे, 4x - 8y - 11 = 0, तो a का वैल्यू है 4, ये a, ये -8 मतलब b, ये c, क्लियर है। x का कोएफिशिएंट होगा a, y का कोएफिशिएंट होगा b, और x y जो जिसमें नहीं है कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं c,
क्लियर है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज -2.3x -11.9y -6 = 0। तो ये A, ये B, ये C। क्लियर है, हो गया। और अगर हमको दो ही इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन नहीं देगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। उसमें एक तो A1 B1 C1 आएगा, A2 B2 C2। इक्वेशन 1 जिसको लिखोगे उसमें A1 B1 C1, इक्वेशन 2 जिसको लिखोगे A2 B2 C2। चलो देखते हैं, ये काम में आएगा, थोड़ा याद, थोड़ा इसको पढ़ लो, ठीक है। क्यों आगे जो मैथ करेंगे ना ये सब काम में आएगा। A1 B1, A1 क्या है, B1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, ठीक है। देखो अगर 2x - 5y - 11 = 0, इसको अगर इक्वेशन 1 लिया 1 तो A1 B1 C1, इक्वेशन 1 का A1 B1 C1, तो A1 = ये 2, B1 = -5, C1 = -11। क्लियर। सपोज 2x - 73y = 23, तो 23 को इस साइड ले आओ। 2x - 73y, 23 इधर आएगा तो ये -23 होगा। इसको अगर तुम राइट साइड कुछ नहीं है मतलब 0। अच्छा, ये इक्वेशन 2 मतलब ये A2 B2 C2, A2 क्या है ना 2, B2 है -73 और C2 है 23। क्लियर है। तो A1 B1 C1, इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1, ये C1, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट A2, ये B2, ये C2। क्लियर है। इसको लेके हम सॉल्व करना, सॉल्व तो ग्राफिकल मेथड में होगा और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर भी उसको थोड़ा याद कर लो। और देखते हैं ग्राफिकल मेथड में जो सॉल्व करने हम आगे जाएंगे, पहले ग्राफ को, ये जो लीनियर इक्वेशन है ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज कम्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। देखते हैं एग्जाम्पल, 4x + 6y = 18। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हमको आगे है तुम्हारा y = mx + c। y को रखो लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट में ले चलो। ये ग्राफ का एक तरीका है, जो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये उसका तरीका है। y को रखो लेफ्ट में, बाकी सबको राइट को ले चलो। y वाला पार्ट कौन है ना 6y, ये तो 18 है, बाकी ये 4x उधर जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो -4x। और एक बार समझाता हूँ, ये +y इधर रहा = ये 4x उधर चला जाएगा, ये 18 है +4x उधर जाएगा तो -4x। अच्छा, y के साथ ये 6 मल्टीप्लाई है तो ये 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x/6। क्लियर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा एक टेबल बनाना पड़ता है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। ये देखो x, ये y। x का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा मनमानी। 0, 1, -1 ले सकते हो, 2, -2, 3, -3, 4, -4, और y अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है। लेकिन x का वैल्यू ऐसा लो, y का वैल्यू जैसे फ्रैक्शन न आए, डेसिमल न आए। डेसिमल फ्रैक्शन भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका और वैल्यू लो, जैसे कि रियल नंबर, जैसे कि नंबर आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, प्लस और माइनस इंटीजर होल नंबर आ जाए। क्लियर है। x का वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, x का वैल्यू मैंने 0 लिया, 0 पुट कर दिया, 4 × 0, 0, 18 माइनस, देखो x का वैल्यू मैंने 0 लिया, 0 इधर पुट कर दो, 0, 4 × 0, 4 × 0, ये मल्टीप्लाई 4 × 0, 0, 18 माइनस 0, 18, 18/6, 3। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू जब 0 लिया, y का वैल्यू 3 आया। क्लियर है। और मैं अगर 3 लूँगा, 1 लेने से क्या होगा, 4, अगर x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, 4 × 1 कितना है, 4, x का वैल्यू में 1 अगर लेंगे, 4 × 1 4, 18 माइनस 4, 14, 14/6 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम अगर 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, 4 × 3 12, 18 माइनस 12 6, 6/6 1, तो 3 लेंगे तो ये 1 आएगा। किसी दो पेयर में भी ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। और एक बार समझाता हूँ, 0 इधर पुट करो, 4 × 0, 0, 18 माइनस 0, 18/6, 3 आएगा। क्लियर है। और इधर 3 लेंगे, 4 × 3 12, 18 माइनस 12 6, 6/6 1 आ गया। क्लियर है। अच्छा, ग्राफ यही पे करेंगे, तुमको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर दिया जाएगा। क्लियर। और ग्राफ पेपर में देखो, ये x डैश, जो ये ओरिजिन, इधर प्लस वाला x का, इधर x का माइनस साइड, ये y 0 से ये प्लस, और ये y डैश, ये माइनस। और यूनिट लो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब जो एक शेडेड पोर्शन होता है ना, नहीं लाइन वाला लाइन, उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ। और लेफ्ट में होता है -1, -2, -3, -4 ऐसा। ये ऊपर 1, 2, 3, 4, ये नीचे -1, -2, -3, -4। देखो पहले ये पॉइंट लो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू +3। x का वैल्यू 0 मतलब यही जगह जो होता है, ये x भी 0, y भी 0। x का वैल्यू 0 यही पे है, और y का वैल्यू +3। y का प्लस होता है तो ऊपर, y का माइनस होता है तो नीचे। प्लस कितना है, y का वैल्यू +3, +1, +2, +3, मतलब यही पॉइंट है। ये होता है कितना, 0, 3। ये पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट, x का वैल्यू +3, x का वैल्यू ये वाला x का वैल्यू होता है, ये x, ये भी x है, x का ये प्लस, x का ये माइनस। x का वैल्यू +3, x का वैल्यू +1, +2, +3, और y का वैल्यू +1 होगा तो ऊपर जाएंगे, ऊपर यही पे ये वाला, ये 1, 3। देखो ये दो पॉइंट को तुम रूलर रख के ज्वाइन कर लो ऐसा। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और कौन सा इक्वेशन का, 4x + 6y = 18। ये दो पॉइंट को रूलर में ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लो। क्लियर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अगर 2 इक्वेशन देगा तो 2 स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो हमारा सिलेबस में लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन देगा। 1 इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 2 ही इक्वेशन देगा।
अगर ग्राफिकल में सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन निकल के एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा इक्वेशन निकल के दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब दो इक्वेशन के लिए दो ही स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है? और दो स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या है, कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा कि एक के ऊपर दूसरा जाएगा कि इंटरसेक्ट करेगा, क्या होगा देखते हैं। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस, टू इक्वेशंस ऑफ two linear equations with two variables। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो इक्वेशन का करेंगे, मस्ट बी टू स्ट्रेट लाइन्स, कम, दो ही स्ट्रेट लाइन आएगा। सपोज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 के लिए एक आएगा, 9x माइनस 11y इज इक्वल टू 27, ये इक्वेशन 2 के लिए, इसके लिए एक इक्वेशन इधर आएगा, और ये के लिए भी और एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ गया ना? नहीं तो ये होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, और इसको अगर करेंगे 9x माइनस 11y इज इक्वल टू 27। जैसे हमने y को निकाल के y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल mx प्लस c, y को लेंगे और सारे को उधर ले जाएंगे, पॉइंट निकालेंगे जैसे किया इसके पहले। तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन दो स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा? दो स्ट्रेट लाइन का पॉसिबल होता है, आइदर दे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो पैरेलल जाएगा, नहीं तो एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा। समझ गया ना? नहीं तो ये जो तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब किस नेचर में होगा, ये जो दो स्ट्रेट लाइन होगा किस नेचर में होगा, तो उसको लिखेंगे नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स देखो, नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू इक्वेशंस। जो टू इक्वेशन में दो ही स्ट्रेट लाइन आया, उसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? थ्री पॉसिबिलिटी आ सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, नहीं तो पैरेलल जा सकता है, नहीं तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो पैरेलल जाएगा, नहीं तो एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा। समझ गया? केस 1, पहला केस, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। देखो ये वाला दो जो होगा, ऐसा को एक्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा ऐसा आया। देखो ये इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 का, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही उसका सॉल्यूशन है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है
एक ही पॉइंट होता है तो इट इज वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन होगा। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, व्हेन टू लाइन intersect at one point, then their solution is unique, नहीं तो वन, समझ गए ना? नहीं, वन ही सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन इज यूनिक और वन। इस कंडीशन में जब वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन आएगा, इस कंडीशन में A1 B1 C1 यूनिक, A1 B1 C1 A2 B2 C का कुछ रिलेशन बनता है। दैट इम्प्लाइजेस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो A1 मतलब क्या है? इक्वेशन 1 का पहले जो पढ़ाया था, इक्वेशन 1 का A1 B1 C1, इक्वेशन 2 का A2 B2 C2, ये देख लो। तो वही A1 by A2 लो, B1 by B2 लो, ये कभी दोनों सेम नहीं होगा। जब टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, when two line intersect at one point, then A1 by A2 is not equal to B1 by B2। क्लियर? ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा। when A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then two line intersect each other। ये होगा तो ये कंडीशन आएगा, अगर ये कंडीशन आएगा तो ये भी होगा। when two line intersect at one point, then A1 by A2 is not equal to B1 by B2। ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा। when A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then two straight line must intersect at one point। क्लियर है? ये आगे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे केस नंबर 2। टू लाइन कैन पैरेलल ईच अदर। केस नंबर 2, टू लाइन कैन पैरेलल ईच अदर। अच्छा, नंबर 2, टू लाइन्स कैन पैरेलल टू ईच अदर। देखो, इक्वेशन 1 का अगर ऐसा आया, इक्वेशन 2 का ऐसा आया, ये लाइन 1 ये लाइन 2। देखो, लाइन 1 लाइन 2 अगर पैरेलल जाएंगे तो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा? नो सॉल्यूशन। और एक बार समझाता हूँ। If two lines are parallel to each other, they do not intersect. That means there is no solution each other. If two lines are parallel to each other, then they do not इंटरसेक्ट। तो देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2।
अगर ये पैरेलल होगा तो A1/A2 B1/B2 के साथ इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के साथ इक्वल नहीं होगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये होगा तो ये होगा। इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये होगा, देन टू लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। और एक बार बोलता हूं, देखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर इज ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन A1/B1 C1 A2/B2 C2, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये होगा, एंड सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, देन नो सॉल्यूशन एंड टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल जाएंगे तो यही से पैरेलल जाएंगे, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन कहाँ पाएगा? इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहाँ पाएगा? तो देयर इज नो सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन है दे कैन कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा। केस नंबर 3, टू लाइन्स coincide with each other। each coincide मतलब एक के ऊपर दूसरा। देखो ये दोनों आपस में मिल जाए, एक लाइन गया दूसरा लाइन उसके ऊपर चला जाएगा, एक लाइन और दूसरा लाइन उसके चिपक जाएगा, एक लाइन यहीं पे जाएगा दूसरा लाइन उसी के ऊपर जाएगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, मतलब मैच कर जाएगा। समझ गया? देखो देखो लाइन 1 ये है, लाइन 1 और लाइन 2 उसी लाइन में जाएगा, लाइन 2 उसी लाइन में जाएगा, मतलब लाइन 1 जहीं रास्ते पर जाएगा, लाइन 2 वही रास्ते पर जाएगा, मतलब दोनों साथ साथ मिल के जाएंगे चिपक के। एक लाइन वहीं पे जाएगा, दूसरा लाइन कोइंसाइड उसको मैच होकर जाएगा उसके साथ, मतलब उसके ऊपर ये लाइन उसी के ऊपर ही दूसरा लाइन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इफ टू लाइन्स आर coincide with each other then there are, देखो मतलब ये लाइन गया दूसरा लाइन गया, ये भी कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन का ये भी है, ये भी कॉमन पॉइंट है। ये लाइन गया, लाइन 1 वहीं पे है, लाइन 2 भी वहीं पे है, तो ये लाइन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये लाइन भी कॉमन पॉइंट, ये लाइन भी कॉमन पॉइंट, ये लाइन में हर एक पॉइंट उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और एक पॉइंट में लाइन 1 भी गया, लाइन 2 भी गया, मतलब दो लाइन का मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। एक लाइन के ऊपर दूसरा गया, देखो एक लाइन के ऊपर दूसरा गया, देखो ये पॉइंट में ये लाइन भी है, ए लाइन भी है, ये पॉइंट में ये लाइन भी है, ए लाइन भी है, ये पॉइंट में दोनों लाइन है, ये पॉइंट में दोनों लाइन है, ये पॉइंट में दोनों लाइन है, मतलब हर एक पॉइंट में दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। ये भी इंटरसेक्टिंग ये सॉल्यूशन है, ये भी कॉमन पॉइंट ये भी सॉल्यूशन है, ये भी मतलब मेनी सॉल्यूशंस, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
इज इक्वल टू C1/C2 होगा। अगर टू लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर देन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होगा। अगर दो लाइन कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर दूसरा जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये भी होगा। इफ A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर इक्वल होगा देन मेनी सॉल्यूशंस आएगा, टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर। और एक बार बोलता हूँ, इफ टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर देन मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इफ A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 then many solutions exist and two lines coincide with each other। ठीक है, इतने थियोरी को, और आगे भी बहुत सारे थियोरी है, जब धीमे धीमे आगे जाएगा बहुत सारे और भी थियोरी और भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा के जाऊंगा और नया नया एग्जाम्पल्स को लाएंगे। एक्सरसाइज उसके बाद करेंगे, हर एक एक्सरसाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के बाद एक एक्सरसाइज CBSE NCERT टेक्स्ट बुक का करेंगे, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर बुक, टेक्स्ट बुक भी करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर बुक करेंगे और नया नया क्वेश्चन भी लाएंगे प्रैक्टिस पेपर, और प्रीवियस बोर्ड में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि सबको अगर प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कंसेप्ट जरूर बिल्डअप हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।